नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको कुछ सिंपल आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आइडेंटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर हम रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो भी इर्रेशनल नंबर ही आएगा। सेकंड आइडेंटिटी है, रैशनल नंबर को अगर हम इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। थर्ड आइडेंटिटी है, रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल नंबर से तब भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इन तीनों का रिजल्ट सेम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, तभी आप 1.5 के क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारे पास रैशनल होगा और कौन सा इर्रेशनल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये पहली आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, रैशनल में से इर्रेशनल को माइनस करोगे तो हमारे पास इर्रेशनल ही आएगा। तो ये नंबर जो है हमारे पास आ जाएगा 2 - √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है, एक मिनट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 + √23 ऑल -√23। तो ये भी हमारे पास होगा रैशनल नंबर। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट को ओपन किया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। √23 दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस साइन है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 हमारे पास होता है रैशनल नंबर। तो इसका आंसर हो गया रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 2 × √7 अपॉन 7 × √7। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे लिख लो। आपको सारे स्टेप करके दिखा देता हूँ। ऐसे लिख लिया, √7 एंड √7 कट गया हमारे पास, ये आ जाएगा 2/7 एंड 2/7 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। अपॉन √2 ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो लिख देते हैं, इट इज इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 2π, पाई जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है और 2 हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल को इर्रेशनल से करोगे तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो जो ये भी एक हो जाएगा, इट इज इर्रेशनल नंबर। तो इस पार्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें जो एक्सप्रेशन दिया है हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये फॉर्मूला है a+b × c+d। ये हमारे पास आता है AC + AD + BC + BD। इसके बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला लगाकर हमारे पास ये रिजल्ट आता है 6 + 3√2 + 2√3 + √6। इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है।
बिल्कुल सिंपल मेथड था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? 3 + √3 इंटू 3 - √3। ये हमारे पास इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, a+b इंटू a-b। इसका हमारे पास रिजल्ट आता है a² - b²। इसी बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? a² प्लस माइनस b²। ये इसका रिजल्ट होगा। ये माइनस है, 9 - 3 रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 9 - 3 होता है हमारे पास 6। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप सिंपली तरीके से इसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसका एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। ये मैंने रूट आपको इसकी एग्जांपल के लिए लिख दिया है। इसको सिंपल तरीके से बोलूँ तो a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस में आ जाएगा 2। इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 + 2√10। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है √5 - √2 इंटू √5 + √2। ये भी वही क्वेश्चन है, a - b इंटू a+b। ये हो जाएगा a² - b²। इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। 5 - 2 हमारे पास होगा 3 और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई को इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अगर हम देखें कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसके अपॉन अगर हम डायमीटर ऑफ सर्कल लगा दें तो हमारे पास पाई आ जाता है। पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हमें जहाँ पर तो रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, तो अगर ये इर्रेशनल है तो यहाँ पर ये रैशनल कैसे हो गया, इसे ही हमें सोल्व करके बताना है कि ये क्यों हो, यहाँ रैशनल क्यों दिखाई दे रहा है और इसे इर्रेशनल की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। तो देखो दोस्तों, कई क्वेश्चंस में पाई को 22.7 वैल्यू रखकर सोल्व किया जाता है। ये वैल्यू हमें क्यों बताई जाती है? क्योंकि अगर हमें इस क्वेश्चन को पूरी तरह सोल्व करना है तो इसी वैल्यू को हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इसका हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ। 22.7 is an approximate value of pi, but in the decimal expansion of pi is non-terminating and non-repeating. This means pi is irrational. ये 22.7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं? एग्जैक्ट इसे ऐसे ही लिख लीजिए, 1/√7। अब हमें √7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा? 1 को √7 से किया तो आ जाएगा √7, और √7 को √7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। सिंपल आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2। 1/√7 माइनस √6। इसे भी रैशनलाइज कर लेते हैं। पहले एग्जैक्ट इसे ऐसे ही लिख लो, -√6।
अब हमें इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये जो साइन माइनस का है जहाँ ऊपर और नीचे प्लस का हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। 1 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। पहले लिख कर बता देता हूँ, ये हमारे पास यही आ गया। नीचे क्या देखने को मिल रहा है, a-b × a + b। इसका फॉर्मूला क्या था, a² - b² √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। पीछे मैंने बताया था ये क्यों आता है। आगे लिख देते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा, पहले तो इसे एग्जैक्ट जैसे ही लिख लो, √7 प्लस √6। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 7 - 6 होता है हमारे पास 1। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है √7 प्लस √6। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। 1/√5 प्लस √2। इसको कैसे करना है, उसी तरीके से करना पड़ेगा। 1/√5 प्लस √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 माइनस √2, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आएगा, और नीचे भी यही √5 माइनस √2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, √5 माइनस √2, ये आ गया। नीचे करेंगे तो ये फिर से वही देखने को मिल रहा है, a + b × a - b, a² - b², √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। पहले ऊपर लिख लीजिए √5 माइनस √2, नीचे आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आ गया 5, इसका 2 का स्क्वायर भी इससे √2 से कट जाएगा तो -2। ये हमारे पास आंसर आ गया √5 माइनस √2/3। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। 1/√7 - 2। इसको भी कर लेते हैं। पहले तो ऐसे ही लिख लो, 1/√7 - 2। अब रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2, माइनस का प्लस बन जाएगा, नीचे भी ऐसे ही √7 प्लस 2। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा √7 प्लस 2, नीचे हमें दिखाई दे रहा है a - b × a + b। ये फिर से वही हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, इधर कर देता हूँ, √7 प्लस 2 अपॉन रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आ गया 7, 2 का 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस 2/3। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा यस, और बढ़िया कंटेंट आपके साथ लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू गाइस।